अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज है स्कूल का फ़र्स्ट डे और अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और ये जो रास्ता है ना, ये ख़ास तौर पे लिफ्ट वगैरह तो हम बिल्कुल भी मतलब 3 महीनों के बाद यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साइड पे है, स्कूल वाली साइड पे बिल्कुल हमें कोई काम भी नहीं होता। तो पूरी छुट्टियों में मुझे नहीं लगता कि हम एक बार भी इस साइड पे आए होंगे। आज स्कूल का पहला दिन है तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, इवन मोमिन भी सबसे पहले उठ गए थे, मतलब 7 बजे उठ गए थे। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो सब लोग तैयार होकर बैठ गए थे। तो नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया, बस स्कूल पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी इन लोगों को। अभी काफ़ी सारा टाइम था स्कूल खुलने में, तो हम लोग निकल आए थे घर से। तो मैं फिर इनको पैदल ही लेकर आ गई थी, बस पे हम लोग नहीं आए थे आज स्कूल। एक तो टाइम भी था और दूसरा ये कि ये मतलब खुश भी थे स्कूल आने के लिए, तो जाहिर सी बात है पैदल भी अच्छे से चल सकते थे। वैसे 15 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का जो है ना वो पैदल मतलब फासला है स्कूल और हमारे घर के दरमियान। और सुबह सुबह तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है वॉक करते हुए जाएं तो। पहले हम बड़े बच्चों के स्कूल आते हैं उनको यहाँ पे छोड़कर, तो फिर मैं एंड पे मोमिन को छोड़ती हूँ, क्योंकि मोमिन छोटा है तो उसके टाइम टेबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनका है, क्योंकि तीनों का जो है ना वो अलग अलग डोर हैं, तो उनके टाइमिंग भी उन्हीं हिसाब से हैं। तो पहले अयाद को छोड़ा, वो तो चली गई थी अपने डोर की तरफ, और फिर अजलान को, और फिर यहाँ पे लारायब को, क्योंकि आज इनका पहला दिन है। तो अभी बस इंट्रोडक्शन वगैरह हो रहा था, और टीचर जो है वो सबको एक एक का नाम लेकर तो फिर टीचर के हैंड ओवर करना होता है बच्चा। तो जी अभी मैं जा रही हूँ मोमिन को लेने स्कूल से, और शुक्र है कि इनका टाइम जो है ना अभी सेम है, मतलब मोमिन को 15 मिनट पहले छुट्टी होगी और उसके बाद जो है ना अजलान अयात लाराइब के स्कूल जाएंगे, दरमियान में 15 मिनट होंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना ये पूरा मंथ 30 सितंबर तक होगी। मोमिन को 2:15 बजे और दूसरों को 2:30 बजे, और अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा फिर फुल डे, यानी कि शाम तक इनकी क्लासेस। शाम 4 बजे तक मोमिन और 4:15 बजे तक दूसरे सब की क्लासेस होंगी। वरना पहले मोमिन 1 बजे आता था और दूसरे 2:30 बजे आते थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अभी ये है कि मोमिन को लेकर ना सीधी मैं फिर वहीं पे चली जाऊंगी। और मौसम ये देखिए, आज शुक्र अल्लाह का थोड़ा सा बेटर है, वरना 2-3 दिन से गर्मी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ था। चलिए देखते हैं मोमी साहब का दिन आज कैसा गुजरा है स्कूल में। Hola, मोमिन। No Hablando mucho. habla mucho. Sí. Y casi todas las palabras ahora. Sí, sí, sí. Le he notado mucha diferencia. Mucha diferencia, sí. Mami, ¿mज़ा आया स्कूल में? Sí, ¿te ha gustado? Ay, mañana otra vez, ¿eh? Aur. Vamos. Bueno, le toca मोमिन को लेने के बाद फिर हम आयात लोगों के स्कूल चले गए थे, और अभी वहाँ से लेकर अभी हम जाते हैं घर की तरफ। और मोमिन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुश था पूरा दिन। टीचर ने बताया कि बहुत हैप्पी रहा है और सभी के साथ बहुत सुकून के साथ रहा है। और इसका डायपर जो है वो मैंने मतलब उतरवा दिया है। सुबह मैंने इसकी टीचर को बता तो दिया था इस बारे में कि ये बाथरूम जो है आप इससे बार बार पूछिएगा, और अगर इसने पीपी करनी हुई तो बाथरूम में लेकर जाइएगा। वो वैसे भी ख़ुद भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ध्यान देती हैं। ज़ाहिर सी बात है क्लासरूम में अगर बच्चा जो है वो इस तरह का काम कर देगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम उनके लिए हो जाती है क्लीन वगैरह करना। तो खैर मुझे फिर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी पूरा दिन कि कहीं जो है ना उधर सैलाब ही ना ले आए ये। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बताया है टीचर ने कि बिल्कुल भी इसने जो है ना नहीं की, पीपी जो है बिल्कुल भी नहीं की क्लास में। मैं पूछती रही थी और जब इसको आई थी तो बताया था, मैं फिर इसको वॉशरूम लेकर गई थी। पिछला पूरा साल जो मम्मी ने गुजारा है ना वो डायपर के साथ ही था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना अक्सर मतलब शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। अच्छा नहीं लगता था कि कोई और जो है ना हमारे बच्चे का जो डायपर वगैरह चेंज करे। टीचर्स हैं स्कूल में, तो मीटिंग्स में मैं उनको बोलती भी रहती थी, वो कहती थी ये हमारा काम है, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं या कुछ भी मतलब नहीं है इसमें कि हमारा काम है, हमने लाजमी करना होता है। तो खैर वैसे बाकी बच्चों को मैंने हमेशा जो है 3 साल के होते हैं तो फिर मैं उनको एडमिशन करवाती हूँ, और उससे पहले मैं उनको पूरी तरह से ट्रेन कर देती थी।
छुट्टियों में। और इसी तरह अभी मोमिन के साथ भी किया, पहले बहुत छोटा था, बिल्कुल उसको समझ नहीं थी तो वो नहीं हो सकता था ट्रेन, तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो अच्छे से ट्रेन हो गया है। और जी ये स्कूल की तरफ से मेडिकल पेपर है, फॉर्म है जिसको फिल करके उनको देना होता है कि आपके बच्चे को कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़े बच्चा बीमार हो तो उसको कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं वो यहाँ पे करनी होती है। और जी ये है आज का दिन, और बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं, आज वो अपने पापा के साथ गए हैं, वो आज छोड़कर उनको, तो फिर वो अपने काम पे चले जाएंगे, और उनको भेज कर तो घर की कुछ सेटिंग की, और फिर अभी जो है वो मैं नाश्ता करने लगी हूँ, और इसके बाद मैं वापस किचन में जाऊँगी क्योंकि लंच की तैयारी करनी है। और लंच में आज मैं बना रही हूँ काले चने, जो कि रात को मैंने जो है वो भिगो कर रखे हुए थे। चने जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में अच्छे से गला लिए हैं, और अभी जो है वो मैं मसाला तैयार करने लगी हूँ। और सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे ऑयल, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि काले चने में अगर थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और एक जो है ना वो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाला है। अगर आप शोरबे वाला कोई भी सालन बनाते हैं तो उसमें दालचीनी लाजमी डालें, उसके साथ जो है ना वो टेस्ट बहुत मज़े का होता है और खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर एक ऑनियन जो है वो डाल के गोल्डन फ्राई कर लिया, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, वो भी 1 चम्मच भर के। और जी एक और टिप छोटी सी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप शोरबे वाला सालन बना रहे हैं तो लहसुन जो है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा डालें। उसके साथ क्या होता है कि शोरबा जो है ना वो काफ़ी गाढ़ा सा और मज़ेदार सा रेडी होता है। खैर प्याज थोड़े गोल्डन होने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, और फिर स्पाइसेस डाले थे। स्पाइसेस में रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून भर के डाला था, और नमक हस्बे जायका, और हल्दी मैंने डाली थी 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स डाले थे। और फिर इसको अच्छे से भूनकर जो है इसके अंदर मैंने टोमेटोज़ ऐड कर दिए थे 2 मीडियम साइज़ के, और उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर कवर कर दिया था। और टमाटर जो है अपना पानी छोड़ते हैं तो उसके साथ जो है ना वो अच्छे से गल जाते हैं। और फिर मैंने इसमें ऐड किया था दही, 1 पूरा कप जो है ना इसके अंदर मैंने दही डाला है, मतलब बड़े चम्मच जो होते हैं ना 3 से 4 खाने के चम्मच बनते हैं वो। और मसाला भूनने के बाद जो है इसके अंदर मैंने चने डाल दिए हैं जो कि बॉयल हुए हुए हैं, अच्छे से गले हुए हैं, और इनको थोड़ा सा जो है ना भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन सा होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जो चनों का पानी बचा हुआ था वो मैंने गिराया नहीं था, अभी वही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि सारे जो विटामिन्स होते हैं ना हमेशा कोई भी आप चीज़ बॉयल करते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम धो के ही बॉयल करते हैं, तो बाकी जो पानी उसमें बच जाता है तो वो आप पकाते वक्त लाजमी यूज़ कर लिया करें। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया था, और गर्म पानी ऐड करें हमेशा जब भी आप दालें या कुछ चने वगैरह बनाएं तो उसमें हमेशा जो है ना गर्म पानी यूज़ करें, तो इससे आपकी दालें बहुत जल्दी जो है ना वो गल जाती हैं, और उनका टेस्ट भी जो होता है ना वो डबल आता है। तो जी अभी मैं आपको दिखा दूं अपना बेबी, जो कि कल मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो एक्साइटेड हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और जो है ना रिएक्शन बहुत मज़े मज़े के थे। तो जी बेबी का आज फेस रिवील करते हैं, ये देखिए क्यूटी है ना तो ये असल में ना ये डॉल है, तो बस कल ऐसा हुआ कि आयात जो है ना वो खेल रही थी इसके साथ, और उसने ना मोमिन की प्रैम में ये रख दिया इसी तरह ऐसे कवर करके, ये सारा कुछ उसी ने किया हुआ था, ये मोमिन के ब्लैंकेट्स वगैरह उसको लगा के तो प्रैम में रख दिया था बिल्कुल दरवाजे के सामने। तो जैसे ही जो है ना मेरे हस्बैंड घर में एंटर हुए तो वो देख के एक दफ़ा बिल्कुल ना वो डर गए, कहते हैं ये बेबी कहाँ से आ गया है छोटा सा यहाँ वाकर में। तो खैर बाद में फिर फ़ौरन पता चल गया था कि ये डॉल है। और उसके बाद जो है ना वो जब ये लोग स्कूल चले गए थे तो फिर मैंने वहाँ से मोमिन को लेके जाना था ज़ाहिर प्रैम में, तो मैं उसको उठा कर ना ऐसे ही सोफे पे रख के चली गई थी। और वापसी पे जब मैं आई तो मैंने फिर वो स्टोरी लगाई, ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं स्टोरी लगाऊं, और उस पर मैंने फिर वो लिख भी दिया माई न्यू बॉर्न बेबी। और इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग जो है ना वो एक्साइटेड हो रहे थे, और इवन कुछ ने तो जो है वो मुबारकबाद भी दी, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये क्यूटी सा एक बेबी प्लास्टिक का है, रबड़ का है एक्चुअली, ये देखिए बिल्कुल असली वाला बेबी लगता है। और ये देखिए मोमिन की सॉक्स उसने इसको पहनाई हुई है, और कपड़े इसके अपने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं इनके, 2 हैं, एक लड़की है और एक लड़का है हमारे घर में ये, और इनके काफ़ी सारे कपड़े और इनकी पूरी एक्सेसरीज जो है ना आयात बीबी के पास हैं। और जो वो
खेलने का मूड आता है तो फिर पूरा उसको प्रैम में घुमाओ और कपड़े चेंज करवाओ, उसके कपड़े धो, सारे काम करती रहती है। एक तरह से जो है ना वो प्रैंक हो गया, काफ़ी मज़े का। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को दिखा ही दूँ बेबी, कि आप लोग भी सोच रहे होंगे ये अचानक से बेबी कहाँ से आ गया। वैसे ना आज मोमिन जब पैदा हुआ था ना, तब हमने किसी को भी नहीं बताया हुआ था, वो बिल्कुल सरप्राइज था सबके लिए, फैमिली के लिए। बस एक दो लोगों को पता था, मेरी अम्मी को पता था, वो भी काफ़ी टाइम के बाद हमने बताया था, और मेरी जो सासू माँ है उनको पता था। और जब पैदा हुआ था तो हमने सबको मतलब पिक्चर्स वगैरह भेजी और बताया, तो सभी लोग इतने ज़्यादा सरप्राइज हो रहे थे कि ये बेबी कहाँ से डाउनलोड कर लिए। तो काफ़ी मज़े का सरप्राइज लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आप लोगों को ये बेबी कैसा लगा और ये प्रैंक कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो जी चने हो गए हमारे रेडी, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है ना कांड हो गया था मुझसे, कि जब मैं चावल साथ में बॉईल किए, मैं चावल बॉईल कर रही थी ना, तो मैंने नमक चावलों में डालना था और मैंने एक चम्मच पूरी भर के ये पके हुए चनों में डाल दिया, और फौरन जो है ना मुझे एहसास हो गया था कि मैंने क्या कर दिया है। तो मैंने इसके अंदर फिर जो है ना ये आटा गुंदा हुआ जो होता है ना, वो 3-4 गोलियां डाल दी थी। अब थोड़ा सा नमक जो है ना वो नॉर्मल से थोड़ा सा थिक जो है ना वो टेस्ट आ रहा है उसका। फिर चावलों में मैंने कम डाला है कि चलो बैलेंस हो जाएगा। और जी इस पे डाल लेंगे हरा धनिया, और मजेदार से हेल्दी से काले चने का सालन जो है ना वो रेडी हो चुका है। ओहो ये तो चावलों वाला है ये। और ये चावल बॉयल हो गए। अभी नुई सब गए हैं बच्चों को लेने स्कूल, तो उनके आने से पहले जो है ना वो मैं सलाद भी रेडी कर दूंगी। वैसे बच्चे जो है ना लंच करके आते हैं, लेकिन हमने तो करना है, क्या पता उनको भूख लगी हो। कभी कभी खाना होता है ना कि मजे का नहीं होता स्कूल में, तो जो है ना फिर उनको नहीं पसंद होता तो नहीं खाते इतना, कोई बस थोड़ा बहुत चखते हैं। और जी अभी हम करते हैं लंच इंजॉय। बहुत मज़े के चने बने थे, और वैसे भी ये बहुत अच्छे होते हैं, हर लिहाज से अच्छे होते हैं, आपके दिमाग को जो है वो तर रखते हैं। और दूसरा ये कि डाइट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप डाइटिंग पे हैं तो चने जो हैं वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और जी वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।